Good morning, my dear students and viewers. Welcome back to my digital channel, The Mathematical VMaths. मैं हूं आपका गाइडर और टीचर विक्रम सिंह और आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के घातांक के साथ प्रस्तुत हूं। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 9th का चैप्टर है, बट जब भी आप आगे हायर स्टडीज़ और कंपटीशन के लिए बैठेंगे तब भी बहुत से बच्चों को एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो मेनली उसके मेन रीज़न ये है कि जब तक आपका एक्सपोनेंट का बेस क्लियर नहीं होगा आपको, तब तक आप उसको गलत ही करते रहेंगे। उसके लिए आपको बस कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है और जो भी चीज़ें हैं उसको 1 बाय 1 स्टेप आप अप्लाई करिए और कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के घातांक होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखिए। पहले इंट्रोडक्शन है, इट इज नोन दैट द पावर्स ऑफ रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड in the same way as powers of rational numbers and the same laws of exponents hold। इसका मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांकों के नियम होते हैं वही नियम और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेशनल नंबर के लिए भी पावर के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ पावर और रियल नंबर के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना होगा मेनली, जैसे सम इम्पॉर्टेंट लॉ। यहाँ पर जो मेन फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेन फॉर्मूले मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, ओके, इज इक्वल a रेज टू पावर m प्लस n। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास बेस में दोनों तरफ 2 नंबर या 3 नंबर बेस में सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट होंगी तो वो आपको एक साथ बेस लिख लेना है और उसके बाद उसके पावर्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी a रेज टू m होल अपॉन a रेज टू n, यानी कि जब आपके 2 नंबर्स डिवाइड में हो, दोनों का बेस सेम हो और दोनों की पावर डिफरेंट हो, तब वहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a रेज टू m पावर माइनस n। ओके, यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि m इज ग्रेटर देन n, यानी कि m की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारी n से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज इफ a रेज टू पावर 0 इज इक्वल 1, यानी कि जब किसी भी रियल नंबर की होल पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा हमारा 1 होती है। ठीक है, नंबर कोई भी हो सकता है आपका x y z, या अलजेब्रिक के लिए आप x y z लेंगे, न्यूमेरिकल के लिए 1 2 3 100 1000 कुछ भी ले सकते हैं, और जिसके भी ऊपर पावर 0 होगी उसकी होल वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, यानी कि पूरे की पावर में n हो। यहाँ पर अगर किसी नंबर के ऊपर पावर होगी तो आप दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और बेस को एज इट इज रखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n, यानी कि जब 2 बेस डिफरेंट हो बट दोनों क्या जो पावर्स हो वो आपस में सेम हो, तब क्या होगा, देन इट इज इक्वल a इंटू बी रेज टू m, यानी कि दोनों की जो बेस होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई में रख लेंगे एक साथ और पूरे की पावर हम लोग n लगा लेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी a अपॉन बी होल पावर m, यानी कि जब 2 नंबर्स अपॉन में दिए जाएं और दोनों के ऊपर पावर एक ही हो तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, a रेज टू पावर m होल अपॉन a b रेज टू पावर m। ठीक है,
ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यानी वास्तविक संख्याओं के जो घातांक होंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नॉर्मली वैसे होती भी नहीं है, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को आपको फॉलो कराना होता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ मेंशन की है, इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल a रेज टू पावर m प्लस n, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है 4 रेज टू पावर 2 इंटू 4 रेज टू पावर 3, यानी कि 4 की घात 2 गुणे 4 की घात 3, ठीक है। हिंदी में इसको घात बोला जाता है पावर को। फिर यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, तो अगर आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर a के प्लेस पर 4 है और m और n के प्लेस पर 2 and 3 है, ठीक है। सो इट इज इक्वल 4 रेज टू पावर 2 प्लस 3, ओके। यानी कि दोनों की पावर आपकी ऐड हो गई यहाँ पर। तो जब ऐड करेंगे आप तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 4 रेज टू पावर 5 इज द आंसर। या फिर आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने का मतलब है कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, ना कि 4 की पावर 5, ठीक है। यानी कि 4 5 20 नहीं करना है आपको, 4 को 5 टाइम्स इंटू कराना है। और 5 टाइम्स इंटू कराने का मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगी 1024 एंड दैट इज द आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी, नेक्स्ट एग्जांपल था सेकेंड वाले के लिए। तो ये है 7 रेज टू पावर 5 होल अपॉन 7 रेज टू पावर 2, ठीक। तो इसकी प्रॉपर्टी सेकेंड नंबर को जब फॉलो कराएंगे आप तो ध्यान दीजिए, इसकी प्रॉपर्टी थी a रेज टू पावर m माइनस n, यानी कि 5 माइनस 2, और बेस को एज इट इज रखना है, आधार को आपको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 की पावर 5 माइनस 2। अब 5 में से 2 को लेस कर दीजिए, तो 5 में से 2 को लेस करेंगे तो आएगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 इज द आंसर। अदरवाइज आप इसको ओपन कर लीजिए तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343, ठीक है। 7 का क्यूब होता है, आपको मालूम भी होगा। थर्ड वन एग्जांपल इज 125 होल पावर 0। सो मैंने अभी आपको बताया था कि थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो थी a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वहां पर उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 125 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी हो, होल पावर 0 है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ओके। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी नंबर 4, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल a रेज टू पावर m इंटू n, ठीक है। सो इसमें इसके लिए एग्जांपल है आपका 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, यानी कि 3 की घात 2 पूरे की घात 3, ठीक। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना है कि जो ऊपर की पावर्स हैं यहाँ पर m इंटू n के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, यानी चेंज करना है उसको। तो पहले आएगा 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा 6। अब 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 3 को 6 टाइम्स ओपन करके मल्टीप्लाई करना, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके ऐसे ही, ठीक है। 6 टाइम्स 3 लिख लेंगे हम लोग। तो जब आप 3 की पावर 6 ओपन करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 729, ओके। अब यहाँ पर आपको दो जो प्रॉपर्टी है वो और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे था आपके पास a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a इंटू b रेज टू पावर m। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम। यहाँ पे आगे आपके पास 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a के प्लेस पर 2 है, m के प्लेस पर 5 है, b के प्लेस पर 3 है और n के प्लेस पर 5 है, ठीक। सो अप्लाई द प्रॉपर्टी। व्हेन यू अप्लाई द प्रॉपर्टी इट बिकम 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 5। इस प्रॉपर्टी को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 रेज टू पावर 5। यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, या जैसे मैंने वहाँ बताया था कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप उसको उतनी टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर 6, a अपॉन b रेज टू पावर m इज इक्वल a रेज टू पावर m और होल अपॉन b रेज टू पावर m। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास था 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 3, ठीक है।
ये क्वेश्चन था हमारे पास 2/5 रेज़ टू पावर 3। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, अगर ये सिंप्लीफाई यानी कि हल करने के लिए आपसे कहा जाता है तो इसको आपको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली आपको इसके पावर को ब्रेक कर लेना है दोनों को, ठीक है। जब आप पावर को ब्रेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 होल अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3। अब 2 का क्यूब खोलेंगे एक तरीके से, यानी कि घन। तो 2 का क्यूब कितना होता है आपको मालूम होगा 8, नहीं मालूम तो 2 × 2 × 2। और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये चैप्टर है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के घातांक, इसमें मैंने अभी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं और इससे रिलेटेड आपको एक एक एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ, दी मैथमेटिकल वी मैथ्स, और आगे के अपडेट के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।